एक दिन मैं चाहता हूं कि इस क्लब से कुछ ढंग की न्यूज आए। जी हाँ, बात कर रहा हूं मैं मैन यूनाइटेड की, जहां पे ऐसी चीजें होती है जो शायद न कभी किसी ने सुना हो न कभी किसी ने देखा हो। कभी सुना है आपने एक दिन में चार चार इंजरी की न्यूज, एंड दैट टू जिसमें से दो आप बोल सकते हो कि यार लॉन्ग टर्म है, दो थोड़े बहुत शॉर्ट टर्म है, बट कौन कितने टाइम बाद आएगा एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम किसी को एक्यूरेटली नहीं पता। जी हाँ, शौक लगा, सुबह सुबह शौक लगा। सैटरडे को मस्त होके सारे यूनाइटेड फैंस चिल कर रहे थे कि भाई इवन दो प्रीमियर लीग में हमारे ज्यादा कोई चांसेस नहीं है, बट स्पर्स वाले गेम में मजा आएगा क्योंकि वो भी अटैक करेंगे, हम भी ट्राई करेंगे अटैक करने का, उनके पास भी इंजरीज है, वी ऑल्सो हैव सम इंजरीज बट वी कैन मैनेज थिंग्स। शाम को आता है बॉम्ब शेल, अमाद आउट फॉर द सीजन, कोबी मैनू आउट फॉर अ लॉन्ग टर्म, कोई पता ही नहीं है कि भाई कब कोबी विल बी बैक। उगारते एज वेल एज कोलियर, ये दोनों भी शॉर्ट टर्म बोले जा रहे हैं, बट शॉर्ट टर्म यूनाइटेड के साथ क्या शॉट होता है भगवान जाने। एक दिन ये क्लब ढंग का नहीं देता आपको। लोग पूछ रहे हैं कि भाई इंजरी में, सॉरी ट्रेनिंग में ऐसा क्या हो रहा है जो इंजरी हो गई। भाई ट्रेनिंग का ना तो आपको पता है ना मुझे पता है। पीपल नीड टू अंडरस्टैंड कि ये हो रहा है वो ट्रेनिंग की, एक्सेसिव ट्रेनिंग की वजह से है, या प्लेयर्स कमजोर हैं, या जो भी है। थ्योरीज बहुत सारे बन सकती हैं, बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि अब हमारे को अकेडमी के बंदे खिलाने पड़ेंगे। अब अकेडमी के हवाले क्लब साथी हो, इसके अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। क्यों? क्योंकि इनियोस का मास्टर क्लास था भाई इन द ट्रांसफर विंडो, जहां पे आपने एंटनी भी जाने दिया, आपने रैशफोर्ड भी जाने दिया, आप तो गर्नाचो तक को बेचने को तैयार थे। बैकअप कौन? कोई भी नहीं। वैसे ही सबको पता है हमारी टीम के इंजरी के हालात क्या होते हैं, बट इसके बाद भी लोग सुधरने का नाम नहीं लेते हैं। सेम गलतियां सेम गलतियां सेम गलतियां। अभी तो भाई अभी प्लेइंग 11 बनाऊंगा, मुझे समझ में नहीं आ रहा एक्चुअली में कि मैं मतलब 11 तो चलो फिर भी ठीक ठाक बन जाएगा, बट बेंच से बंदे, बेंच से क्या हम करेंगे भाई। आपके आप बोल सकते हो राइट नाउ तीन फर्स्ट टीम प्लेयर्स आर, तीन भी क्या चार बोल सकते हो, मार्टिनेज, अमाद, उगारते एंड माउंट। चार फर्स्ट टीम। अगर माउंट इज फिट ही विल बी प्लेइंग, चाहे वो विंग आपका क्या बोलते हैं राइट हैंड साइड पे खेले, लेफ्ट हैंड साइड पे खेले, बट इनसाइड फॉरवर्ड वाला रोल अमाद के बाद, या अमाद के साथ साथ ही बोल लो, इस टीम में सबसे ज्यादा सूट करता है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम मेसन माउंट को, बट ही विल ऑल्सो बी नॉट देयर। कहां है कब आएंगे पता नहीं है। सेम विथ ल्यूक शॉ। लोग बोलेंगे कि भाई ये तो टीम बनाने से ज्यादा तो इंजरी की न्यूज ही हो गई। भाई अब है तो हम क्या करें बताओ। अब चलो टीम बना लेते हैं थोड़ा, इसके बाद बात करेंगे मैड्रिड वाले गेम की भी। तो वीडियो एंड तक जरूर देखना, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, एंड अगर मैंने कुछ मिस किया हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर डालना, क्योंकि अभी प्लेइंग 11 बनाते हैं। अब ये है भाई कि नाउ डैलो, जो कि मैं शायद बेंच करता, और इवन शायद मैनेजर भी बेंच करने का सोचता इन द प्रेजेंस ऑफ डोरगू एंड इन द प्रेजेंस ऑफ अमाद, अब वो नहीं हो पाएगा। दैट इज नॉट पॉसिबल, एंड दैट मीन्स कि मैं यहां पे पहले मैं विंग बैक्स पे आ जाता हूं, क्योंकि मुझे लगता है कि विंग बैक्स यही होंगे। वन साइड डोरगू विल बी देयर, द अदर साइड Dallo will be there, and I expect Dallo to be on the right hand side. I don't expect Dallo to be on the left hand side. पीछे तीन मैं यहाँ पे मजराई ही डालता हूँ यार, ठीक है। वी आर प्लेइंग अगेंस्ट पर्स, तो मैं यहाँ पे भाई मगवायर खिला लो, डिलीट खिला लो, जो आपको खिलाना है खिला लो। दोनों में से मेरे ख्याल से एक होगा, मुझे लगता है लेनी योरो विल बी ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, क्योंकि योरो को अभी आप रन ऑफ गेम्स दोगे प्रीमियर लीग में, क्योंकि आपके पास एज सच कोई ऑप्शन है नहीं। सो दिस विल बी माय डिफेंस यार। मैं इसको विंग बैक्स को इतना ज्यादा भी ऑफेंसिवली नहीं ले रहा, क्योंकि डैलो अभी भी विंग बैक वाले रोल में सूट नहीं करते। डोरगू यस प्रॉपर विंग बैक है, एंड होपफुली वी विल सी मोर ऑफ हिम।
अब आ जाते हैं यार मिडफील्ड में। एक ऐसा मिडफील्ड खेलेंगे मेरे हिसाब से जहां पे आपके पास लेग्स नहीं है। एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा है बट लेग्स बिल्कुल भी नहीं है। यस, दिस इज द मिडफील्ड फ्रॉम 2022-2023 सीजन। जी हाँ, जहां पे इन्होंने आग तो लगाया था एट टाइम्स, बट देन वही वाली बात है कि 2 साल बीत गए हैं एंड आई डोंट थिंक दे कैन सस्टेन 90 मिनट्स। आपको क्या लगता है, यूनाइटेड को किसी यंगस्टर को मिडफील्ड में सीधे स्टार्ट दे देना चाहिए या क्या करना चाहिए? बिकॉज मूड हाउस इज ट्रैवलिंग विथ अस, बट आई डोंट सी मूड हाउस स्टार्टिंग स्ट्रेट अवे एट द टॉटनहम हॉटस्पर स्टेडियम। राइट वाली साइड पे मैं यहाँ पे डालूंगा यार ब्रूनो को, एंड लेफ्ट पे यहाँ पे गर्नाचो। मैं स्टार्ट कराऊंगा इस मैच में जर्गजी को, क्योंकि मुझे लगता है रास्मस हॉयलैंड विथ हिज पेस कैन मेक मच मोर ऑफ अ डिफरेंस इन द लास्ट 20-25 मिनट्स, क्योंकि सामने वाले का जो डिफेंस है इज नॉट दैट ग्रेट। वो भी आउट ऑफ पोजीशन डिफेंडर्स खिला रहे हैं, उनके डिफेंडर्स बहुत ज्यादा पेसी नहीं है। अगर आप सेंटर बैक्स की बात करो, फुल बैक्स दे आर वेरी गुड, चाहे वो पेड्रो पोरो हो, चाहे वो आपका स्पेंस हो, या फिर अगर उडोगी खेलता है तो उडोगी हो। तो दिस विल बी माई प्लेइंग 11। आपके अमाद, एज आई सेड, कोबी इज नॉट देयर, उगारते कॉलियर कल के लिए बहुत ही ज्यादा डाउटफुल है। सो दिस इज माई प्लेइंग 11। आप बोल सकते हो कि भाई एक जगह पे यहाँ पे यूरो खिला के यहाँ पे शायद हम डिलीट खिला दे, दैट माइट बी द केस। अपार्ट फ्रॉम दैट मुझे नहीं लगता इसके अलावा कोई चेंजेस होंगे। आपको अगर लगता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अब आ जाते हैं थोड़ा रियल मैड्रिड वाले गेम पे, क्योंकि आई एम नॉट अ बिग टाइम फॉलोअर ऑफ ला लीगा। मैं मैड्रिड के मैचेस देखता हूँ, मैं बारसा के मैचेस देख लेता हूँ, बट सारे नहीं देखता, आई एम नॉट गोइंग टू लाई। बट जो मैच मैंने कल देखा है भाई, उसमें मेरे सर में दर्द हो गया, लिटरली सर में दर्द। भाई दैट वाज नॉट अ गेम ऑफ फुटबॉल, दैट वाज आउटराइट रेसलिंग दैट वाज गोइंग ऑन टू द फुटबॉल पिच। मतलब किहुनियां मारी जा रही हैं, ठीक है, फाउल पे फाउल नहीं दिया जा रहा। मतलब ऐसा लग रहा था एज इफ द रेफरी इज नॉट बॉदर्ड एट ऑल टू गिव एनीथिंग। सेकेंड हाफ में यस ही स्टार्टेड गिविंग येलो कार्ड्स टू ओसासुना प्लेयर्स एज वेल, बट अगर कोई मैड्रिड फैन देख रहा है ना, अगर आप फुटबॉल फैन भी है, तो आप बोलोगे रेफरिंग का स्टैंडर्ड वाज हॉरेंडस, और इसके लिए कोई दूसरा वर्ड नहीं है। वन ऑफ द मोस्ट शॉकिंग रेड कार्ड्स इन फुटबॉल जो मैंने देखा, जो कि जूड बेलिंगहम को दिया गया कल वाले गेम में, वेयर ही वाज शोइंग हिज डिसेंट कि भाई ये वाला फाउल मिलना चाहिए था, एंड ही डिड नथिंग आउट ऑफ द ब्लू। एंड उसके बाद स्टेटमेंट भी आया कि रेफरी के साथ लैंग्वेज का बैरियर था, जिसकी वजह से रेड कार्ड दिया गया, बिकॉज ही डिड नॉट से एनीथिंग। एंड आप फुटेज भी उठा के अगर आप शायद देखोगे, he did not make any signing, any sign, कोई सिंबल विंबल, मतलब कुछ भी नहीं इस तरीके से जिससे रेफरी ऑफेंड हो जाए। एंड एंचेलोटी आफ्टर द गेम ही सेड, there is a difference between f off and fu, जो शायद रेफरी को समझ में नहीं आया, एंड बिकॉज ऑफ दैट द रेड कार्ड वाज गिवन टू जूड बेलिंगम, जिसकी वजह से रिजल्ट मैच का बिल्कुल ही डिफरेंट हो गया। जी हाँ, उस टाइम तक रियल मैड्रिड प्रीटी मच सॉलिड, सब कुछ उनके साथ जा रहा था, दे वर क्रिएटिंग चांसेस, दे वर अ गोल अहेड बिकॉज ऑफ एम्बापे, बट दैट रेड कार्ड टर्न द गेम ऑन इट्स हेड फॉर रियल मैड्रिड, जो कि सेकेंड हाफ में सेकेंड गोल नहीं मार पाते हैं, एंड थ्रू अ पेनल्टी, इन माय ओपिनियन दैट इज अ पेनल्टी। बहुत सारे लोग उस चीज के लोग के डिबेट कर रहे हैं, बट फॉर मी इट विल बी अ पेनल्टी। और उसके बाद एंटे बुडिमिर गोल स्कोर करते हैं, 1-1 पे गेम खत्म होता है, एंड इन माय ओपिनियन अब एडवांटेज है बार्सिलोना के पास इन दिस रेस। जी हाँ, इट्स गोइंग टू बी, जो बोलते हैं ना, नेक टू नेक वाली फाइट होने वाली है ला लीगा के अंदर, मजा आने वाला है अगर आप एक न्यूट्रल फैन हो। बट बार्सा और रियल मैड्रिड के फैंस, एंड इवन आप बोल सकते हो बीच में एथलेटिको मैड्रिड के भी फैंस, दे आर गोइंग टू बी एब्सोल्युटली ऑन टॉप ऑफ ईच अदर, कि भाई आज हमारी टीम तो कल तुम्हारी टीम, तो ऐसी वाली बात। सो इट्स गुड टू सी कि भाई फाइनली एक 3 टियर जो बोलते हैं ना टाइटल रेस है, इट्स नॉट जस्ट 2 टीम्स हु आर फाइटिंग इट आउट, विच इज गुड फॉर ला लीगा,
एज अ ब्रांड एज वेल। तो गाइज दिस वाज माय वीडियो, आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट सेक्शन में बताना जरूर। अगर मैंने कुछ मिस किया है तो डेफिनेटली डालना जरूर। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग एंड होपफुली यार अगेंस्ट ऑल ऑड्स यूनाइटेड कुछ कर जाए अगेंस्ट स्पर्स एंड इवन बाय द एंड ऑफ द सीजन इफ वी कैन लिफ्ट एनी ट्रॉफी, बिकॉज मैंने बोला था कि यार आई एम होपफुल कि यूरोपा लीग में एंड एफए कप में हम कुछ कर सकते हैं, बट लुक्स लाइक कि इन इंजरीज के साथ मेरे होप्स का भी थोड़ा डी एंड हो गया है। टेक केयर गाइस, स्टे सेफ एंड थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग द वीडियो।